सबसे पहले चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है। तो मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि एक आप देख रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर होता है और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। तो चलिए उन सबको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसमें जैसे कि जो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में जो जब लोग मिक्स्ड होते हैं तो कोई सेपरेट बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप ये देख के नहीं पता कर पाओगे कि इसमें क्या क्या चीज क्या क्या कंपोनेंट जो है वो मिक्स्ड हुए हैं, और ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब इसको समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए आपने एक जार लिया और इस जार में आप क्या करने वाले हैं कि पानी इसमें डाल लिया आपने, ठीक है, और आपने इसमें क्या डाला, कॉमन सोल्ट यानी जो खाने वाला नमक है वो आपने इसमें मिक्स्ड कर दिया। जब आपने इसमें ये दोनों चीजें मिक्स्ड कर दी तो ये आपने थोड़ा ग्लास रॉड से इसको अच्छे से घुमाया तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन क्या अब आप इसको देखने के बाद ये कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिक्सड अप हुई हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि इसमें चीनी मिला हुआ है या नमक मिला हुआ है। तो आप नमक और पानी के बीच का जो फर्क है वो इजीली नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आपको सेपरेट बाउंड्रीज ऐसा नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कि इसमें चीनी मिला हुआ है या नमक मिला हुआ है इस पानी में। तो ऐसे मिक्सचर को यानी कि जब जैसे कि आपका मैंने बताया कि जो नमक है वो एक आपका सब्सटेंस हो गया, उसी तरह से वाटर भी एक तरह का सब्सटेंस हो गया। आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स्ड किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मिक्स्ड किया तो जो नमक है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई या पानी की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, बल्कि अपना अपना ये लोग क्या किए हैं, जो प्रॉपर्टी है वो पकड़ के रखे हैं। यानी केमिकली कंबाइंड यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन मिक्स्ड हो गया है। और मिक्स्ड हो गया है इसीलिए ये बहुत बढ़िया से मिक्स्ड हो गया है। इसलिए आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि नमक कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। तो पानी में आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या कहा करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। तो इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहा करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो भी होमोजेनियस मिक्सचर हुआ करते हैं उन सब को जनरली सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। तो जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होंगे उन सबको सॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी एग्जाम्पल को आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नमक के जगह पर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी और पानी के बीच में भी आपको वहां पर सेपरेट बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप ये देख के नहीं बता पाएंगे कि इसमें चीनी मिला हुआ है या नहीं। यानी कि चीनी और पानी बहुत बढ़िया से नींबू वगैरह बना दीजिए तो शरबत बन जाएगा आपका, तो वो मिक्सड अप बहुत बढ़िया से हो जाते हैं। और जब डिफरेंट सब्सटेंस एक दूसरे में बहुत अच्छे से कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। सो एक बार रीड करें आप, जो यहाँ डेफिनेशन है कि दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड। जो आप सब्सटेंस डाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा और वो डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं होगा, ठीक है। और वैसे ही को हम लोग क्या कहा करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। सो चलिए बहरहाल अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉल्ट एंड वाटर का, शुगर एंड वाटर का, और दूसरा एक और एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, वो है अलॉयज। जितने भी अलॉयज होते हैं ये भी क्या हुआ करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर हुआ करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये अलॉयज है क्या?
तो बेसिकली चलिए अब हम लोग इसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये हो गया अलॉयज। तो अलॉयज होता क्या है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा यानी मोर देन 2 मेटल्स का मिक्सचर करते हैं या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, अलॉय हम किसे कह रहे हैं कि इसमें आप मोर देन 2 मेटल्स को भी आपस में मिक्स्ड कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल को भी मिक्स्ड कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, अलॉय कहा करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो मेटल्स होते हैं जो आपने मिक्स्ड किया है या जो भी मेटल नॉन मेटल्स को मिक्स्ड किया है, उसको आप बिल्कुल भी मतलब सेपरेट फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि जैसे कि जो जिंक की प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं मिक्सचर के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, बिल्कुल आप सेम रहेगी, उसमें किस तरह का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अलॉय जो है ये मिक्सचर है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अलॉयज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, और भले इसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं सेपरेट कर पाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, उसके बावजूद भी अलॉयज आपका मिक्सचर है, क्योंकि जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं अलॉयज में वो अपना अपना फंक्शन जो है वो करते हैं, अपने अपने जो प्रॉपर्टीज होती है उसको शो करता रहता है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि ब्रास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ब्रास क्या होता है, एक पित्तल होता है। और ब्रास बनता कैसे है, तो ब्रास बनने का जो तरीका होता है वो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30% जिंक इसमें मिला होता है और 70% कॉपर मिला होता है, ठीक है। 30% जिंक मिला रहेगा और 70% कॉपर मिला रहेगा। तो जब आप इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स्ड कर देंगे तब बन जाता है ब्रास। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको कुछ फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ब्रास है, यानी कि पित्तल का एक बर्तन है, बल्टी है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि ये जो आप ब्रास देख रहे हैं इसमें 2 चीजों का मिक्सचर है। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर है जो कि मिक्स्ड हुआ है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि जिंक है। तो ये जिंक और कॉपर मेटल्स हैं ये दोनों, और ये दोनों मिक्स्ड होकर इन दोनों को जब हमने मिक्स्ड कर दिया तब ब्रास बनता है, यानी पित्तल का जो है ये बर्तन बन जाता है, ठीक है। सो ये जो है ये भी एक तरह का मिक्सचर ही है, और इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये क्या है, मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। यानी कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रास है, तो ब्रास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर भी मिक्स्ड है। तो आप क्या कॉपर को बाहर निकाल पाओगे क्या फिजिकल मेथड से? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जिंक भी है, तो क्या इसको आप फिजिकल मेथड से बाहर निकाल पाओगे? नहीं। तो इसके बावजूद भी, जबकि हमने ये देखा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को। लेकिन जब हम अलॉयज की बात करते हैं तो अलॉयज में भले हम फिजिकल मेथड नहीं यूज करते हैं, मतलब यूज करते हैं लेकिन वो उसका एप्लीकेबल नहीं हो पाता है फिजिकल मेथड से, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अलॉयज जो है ये आपका मिक्सचर है और वो होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल वही है कि जो कॉपर की अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो तो बनी रहेगी, ठीक है। जिंक की जो प्रॉपर्टी है वो भी बनी रहेगी, यानी कि अपना प्रॉपर्टी ये लोग लॉस्ट नहीं करते हैं, तो वो बरकरार रहता है भले वो ब्रास बन गया हो। तो यही कारण है कि अलॉयज को हम लोग मिक्सचर के अंदर रखते हैं और ये होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में रखा जाता है। सो मैं अब ये समझता हूं कि अब आपको अलॉयज का जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार अलॉयज को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्यों रखते हैं, ये मिक्सचर क्यों कहलाता है।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि और क्या होमोजेनियस मिक्सचर हमारे हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अब हम लोग लेते हैं एयर को, तो एयर जो है ये भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। अब मिक्सचर तो है, ऐसा तो आपने मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, लेकिन ये जो एयर है ये एयर आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, क्यों और कैसे? तो देखिए, आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इसके पास है, और क्या है, हाइड्रोजन जिसको हम नमी कहते हैं, तो हवा में नमी भी होता है, मतलब वाटर H2O। उसी प्रकार से और क्या चीजें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट हुआ करता है। उसी तरह से और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होता है। उसी तरह से और भी देख सकते हैं कि आर्गन गैस भी प्रेजेंट हुआ करता है। तो डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं वो एयर में मौजूद होते हैं, लेकिन आप हवा में देखकर ये नहीं पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है या वाटर ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, आर्गन ज़्यादा है। ऐसा आप कतई भी देख के नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोला करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, आर्गन, इन सब के बीच में आपको एक सेपरेट बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ये गैसेस हैं ये आपस में बहुत बढ़िया से मिक्सड अप रहते हैं, जिसके वजह से डिस्टिंग्विशेबल नहीं हो पाता है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर ये गैसेस जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो यूनिफॉर्मली ये मिक्सड अप होते हैं, तो इसीलिए ये मिक्सचर है, लेकिन ऐसा नहीं कि केमिकली रिएक्ट हो जाते हैं या कहेंगे कि ये मतलब केमिकली जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन है वो अपना करेगा, ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी वो ऑक्सीजन अपना रखेगा, और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा ही रहेगा, कोई प्रभावित नहीं होता है। तो ये जो होते हैं केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, और इसी कारण से इसको हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे देखकर। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, तो इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे, इस लॉजिक को समझ गए होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर हमारा कौन है और होमोजेनियस मिक्सचर में किन किन चीजों का जिक्र होता है। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक आप देख रहे हैं, जैसे कि जनरली बहुत सारे लोग इसको पीते ही हैं सॉफ्ट ड्रिंक को, लेकिन ये किस टाइप का मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर ही है, लेकिन किस टाइप का मिक्सचर है, तो ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों और कैसे? तो देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें तो जाहिर सा बात है कि क्या क्या चीजें मिली हुई हैं ये आपको मालूम है। आपको मालूम है कि इसमें वाटर का भी जो अमाउंट है वो मिक्स्ड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और इसमें शुगर भी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, शुगर भी है। तो ये डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस हैं एज अ कंपाउंड, तो वो मिक्स्ड हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शुगर है, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, लेकिन मिक्स्ड होते हैं। तो ये इस कदर से मिक्स होते हैं कि आप ये सॉफ्ट ड्रिंक को देख के नहीं बता पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, शुगर है, वाटर है, ऐसा आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी तमाम सब्सटेंस हैं वो बहुत बढ़िया से मिक्स्ड अप हैं इस वाले सॉफ्ट ड्रिंक में, इसीलिए हम बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह का मिक्सचर ही है, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में रखा जाता है। इसको हम लोग क्या चीज में रखेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में रखा करेंगे। चलिए और भी हम लोग कुछ यहाँ पे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये अल्कोहल और वाटर, इन दोनों को अगर आप मिक्स्ड कर देंगे तो
आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे मैंने अल्कोहल बोला है तो बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि अल्कोहल क्या है। तो दरअसल इस बोतल में जो भरा होता है इसको अल्कोहल कहते हैं, यानी कि वाइन, शराब, दारू, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल और जो वाटर होता है उन दोनों को जब हम मिक्स्ड कर देते हैं ग्लास में तो एक सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन रेडी होता है इसको हम लोग कहा करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि आप ये देख के ही नहीं बता पाएंगे कि इसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो शराब है और जो पानी है उसके बीच में किसी भी तरह का कोई सेपरेट बॉन्डेज आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। तो ये भी आपने एग्जाम्पल देखा कि अल्कोहल और वाटर किस प्रकार से आपस में बहुत बढ़िया से मिक्सड अप होते हैं, जिसके वजह से आप सेपरेटली ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। और इसी को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और भी आते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इतने सारे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो जाए। आपको ऐसा ना लगे कि इमेजिनेशन आपके दिमाग में नहीं हो रहा है या आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे बट आप पूरी तरह से डूबिए इसके अंदर, इत्मीनान से बैठ के देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल के विषय में बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल होता है, जो केरोसिन होता है, ये मिक्सचर है कि नहीं है? ये मिक्सचर ही है। ये भी क्या है, मिक्सचर है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि पेट्रोल तो सिंगल चीज है भाई, केरोसिन तो सिंगल चीज है, फिर ये कैसे मिक्सचर में आ गया? मिक्सचर में तो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। तो देखिए एक्चुअल में जो पेट्रोल केरोसिन होते हैं ये हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अब आपको टेंशन हो रहा होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो चीजें इसके अंदर कंटेंट होती हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपस में क्या होती हैं, मिली होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहा करते हैं। तो बहुत सारा हाइड्रोजन और कार्बन से, यानी हाइड्रोकार्बन्स का चेन होता है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोल बनता है या केरोसिन बनता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन आप पेट्रोल में देख के पता कर पाएंगे क्या? ये तो संभव नहीं है। आपको सेपरेटली हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा पेट्रोल में, कार्बन भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन और जो कार्बन है वो क्या हो गए हैं, बहुत बढ़िया से मिक्स्ड हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जो आपके पेट्रोल है वो एक मिक्सचर है। और क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को आप इजिली देख नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर के कैटेगरी में इसको हम लोग रखा करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो इसी कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब हम लोग आपस में मिक्स्ड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। लेकिन क्या आप कॉपर और सल्फेट या वाटर इन सब को इजीली सेपरेट कर पाएंगे क्या? सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे। आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे वाटर है, वो आप इजीली नहीं देख पाएंगे। यानी कि कॉपर, सल्फेट, वाटर, ये जितना भी चीज है इसके अंदर बहुत बढ़िया से क्या हो गया है, मिक्स्ड हो गया है। तो मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आई थिंक मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम सीखेंगे हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए हीट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर के जस्ट अपोजिट काम करता है। यानी कि इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो भी सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हुए हैं वो आप विजिबल आपको यहाँ पर होगा, सेपरेट बॉन्डेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसका, बताइए क्या है। तो ये इसमें क्या है, वाटर है। इसमें क्या है, वाटर है। तो मैं लिख देता हूं वाटर है, प्लस और क्या है, चॉक है। चॉक समझते हैं,
जो आपके स्कूल के टीचर बोर्ड में लिखते होंगे। तो चॉक और वाटर का मिक्सचर है। अब आप ऐसा कीजिए कि इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, पूरी तरह से इसको अनटच छोड़ दीजिए, इसको हिलाइए डुलाइए नहीं। थोड़े 10 मिनट, आधा 15 घंटा के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चॉक है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और पानी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन दिखाई देगा पानी और चॉक का, और इसको आप क्लियरली विजिबल भी देख पाएंगे कि ये दोनों आपस में अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, जो सब्सटेंसेस में मिले हुए थे। तो ये आपका क्या हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहा करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की चीज जो है वो ये है कि जितने भी आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ करते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में होता क्या है कि सस्पेंशन हुआ करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, एंड कोलॉइड्स हुआ करते हैं। इसका डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग आगे वाले टॉपिक में भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। जैसे देखिए होता क्या है कि जो आपका कोलॉइड्स होते हैं वो उसमें तो आपको सेपरेट बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट आपको सब्सटेंसेस के बीच में बाउंड्रीज नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ मिक्सड अप लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हुआ करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपने लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, सॉइल यानी कि मिट्टी लिया हुआ है। अब इन दोनों को जब आपने मिक्स्ड किया तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि जो आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, इस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि जो सॉइल है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और पानी यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या बोला करते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस हमने मिक्स्ड किया है, जैसे कि सॉइल को मिक्स्ड किया, वाटर को मिक्स्ड किया, तो ये सेपरेटली आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि जो मिट्टी आपने डाला, जो पानी आपने डाला, वो क्या कंप्लीटली मिक्स्ड हो गए क्या इसके अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कंप्लीटली मिक्स्ड अप तो नहीं हो पाए। तो ये आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ। चलिए अब इसी तरह से और भी हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले में आप देखिए जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको करके देखते हैं। तो ये हो गया ब्लड। तो ब्लड आप देख सकते हैं कि ब्लड भी क्या है, ये आपका मिक्सचर ही है, लेकिन ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों, देखिए ब्लड जो ये कोलाइड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जब आगे बताऊंगा कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में स्पेशली, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे। तो जो कोलाइड्स होते हैं या सस्पेंशन होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ करते हैं। तो ब्लड जो है ये कोलाइड सॉल्यूशन है और इसी कारण से ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी है। अब ब्लड में तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वाटर भी रहता है, प्लाज्मा भी रहता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, रेड ब्लड सेल्स भी हुआ करता है। ये आपके ऑक्सीजन को कैरी भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। ठीक है, लेकिन ये तमाम सब्सटेंस जो है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मिक्सचर के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल मिल्क का। तो मिल्क जो है ये भी एक कोलाइड सॉल्यूशन है और मिल्क जो है ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। देखिए आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा काम करेगा कि इसमें तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीजों को, तो होमोजेनियस के अंदर होना चाहिए। तो कोलाइड सॉल्यूशन लगता जरूर है कि होमोजेनियस है, लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन होमोजेनियस नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, हेटेरोजेनियस आपका सब्सटेंस हुआ करता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ करता है। अब क्यों और कैसे हुआ करता है, तो इस बात को भी अगर आप समझना चाहेंगे तो जैसे कि मैंने
प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात आपको बताया था कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए एक्चुअली मिल्क में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि मिल्क में नो डाउट बहुत लोग जब आप दूध लेते हैं तो पानी मिला के ही देते हैं, तो पानी मिला होता है। फिर उसी तरह से इसमें फैट भी पाया जाता है। फिर उसी तरह से हमने ये भी बताया कि इसमें विटामिन्स भी पाया जाता है। नाउ इसमें और क्या पाया जाता है, मिनरल्स भी पाया जाता है, कैल्शियम वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें। तो इन ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, यानी कि जो पानी का असर है वो पानी अपना करेगा फंक्शन, फैट का जो भी अपना प्रॉपर्टी है उसको लूज नहीं करेगा, विटामिन्स की जो प्रॉपर्टीज है वो लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जो मिल्क है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन है मिक्सचर ही। ठीक है, ये एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम लोग कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए फोग एंड मिस्ट है, यानी कि आप जब चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको थोड़ा धुंधला दिखा देगा सुबह के टाइम पे, या जब ओस वगैरह गिरते उड़ते हैं उस टाइम पे। तो ये दरअसल जो आप देख रहे हैं ये भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें नो डाउट वाटर का जो पार्ट है वो तो है ही, यानी जिसको मॉइस्चर कहते हैं, लेकिन डस्ट भी है, स्मोक भी है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसमें मिक्सड अप है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो आपके जो फोग एंड मिस्ट हैं ये भी क्या हो गए, आपके क्या हो गए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं इंक। तो इंक जो है ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ही आता है और ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो देखिए जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सब के सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। उसी तरह से जैसे देख लीजिए कि जो पानी है जो पूरी तरह से मड में है, बहुत सारा गंदगी इस पानी में मिक्सड अप है। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में ही आता है। इसमें भी बहुत तरह के सब्सटेंस जो हैं, डिफरेंट सब्सटेंस वो इसमें मिक्सड अप हुआ करते हैं। सो ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में ही आता है। अब ये बात हम लोग करते हैं सॉप सॉल्यूशन की। तो ये सॉप सॉल्यूशन जो है ये भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है और इसलिए ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है। चलिए, तो ये तमाम चीजें आपने यहाँ पे देख लिया कि जो ब्लड है, जो मिल्क है, जो फोग एंड मिस्ट है, जो सोप एंड सॉल्यूशन है, मडी वाटर है, इंक है, ये टोटल की जितनी एग्जांपल्स अभी आपने देखे समझे ये सब के सब क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आते हैं। ये लगभग सब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोग आगे वहां पे डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चीजें देखेंगे, जैसे कि मिक्सचर के अंदर मैंने आपको कहा कि इसे गन वगैरह है, तो गन में एक एक्सप्लोसिव यूज किया करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गन पाउडर कहा करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गन पाउडर। तो ये गन पाउडर जो है ये भी आपका मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर किस टाइप का मिक्सचर है ये गन पाउडर, तो ये आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कैसे है, देखिए इसमें क्या है कि सल्फर भी आपका मौजूद होता है। ठीक है, सल्फर भी आपका इसमें होता है, कार्बन या चारकोल भी इसमें प्रेजेंट होता है, पोटाशियम नाइट्रेट भी होता है। तो डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं वो इसमें मिक्सड अप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन ये किस टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आता है। तो बहरहाल आप इन तमाम पॉइंट्स को समझ चुके होंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। सो बेसिकली हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, तो जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और फिर हमने जिक्र किया हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको ये क्लासिफाई करना है कि कौन होमोजेनियस है और कौन हेट्रोजेनियस है। तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो चलिए
ये अभी हम लोग पता करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर इनमें से कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सॉइल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस जैसे बालू, मिट्टी, घास फूस, ये तमाम चीजें मिली होती हैं, तो ये जो सॉइल है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। उसी तरह से और अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे यहाँ पे वुड हो गया, तो वुड भी जो है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ये दो हैं, बाकी के बाकी जितने भी बचते हैं आपके, वो तमाम आपके क्या हैं, वो सारे के सारे आपके होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। अब जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में आप यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में क्या क्या चीजें मिली हैं, जो जो सब्सटेंस मिले हुए हैं उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी कंप्लीटली मिक्स्ड रहेगा। उसी प्रकार से एयर के विषय में अगर हम लोगों ने जैसा कि लेक्चर में भी देखा है कि जो एयर होता है, तो एयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, वाटर, तो ये तमाम चीजें इस कदर से मिक्सड अप होती हैं कि आप इसको देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, ये कंप्लीटली मिक्सड अप हुआ करता है। उसी प्रकार से विनेगर के विषय में भी अगर हम लोग देखें तो विनेगर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है। और जो फिल्टरेटेड टी होता है, यानी चाय वगैरह जब बन जाता है और जब उसको आप कप में डाल देते हो, तो उसमें आप ये देख के नहीं पता कर पाओगे कि चीनी है कि नमक मिला हुआ है कि कॉफी है कि चाय पत्ती इसमें इंक्लूड था या दूध था। तो ये तमाम चीजें हम लोग देखकर बहुत बढ़िया से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे चीनी वगैरह, जो चाय पत्ती वगैरह है या कॉफी वगैरह है, ये बहुत बढ़िया से मिक्सड अप होता है। इसीलिए जो फिल्टरेटेड टी है ये भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये तमाम जितने भी आपको चार यहाँ पे सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आते हैं।